धूप और छाँव की तरह हमारे जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखी जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। इससे पहले कि इस कहानी के भावनाओं में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसको दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे। कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी कहीं वो बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उससे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो फिर जीकर क्या करेगा। उसे अब मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उस नगर में गुरु को देखा जो दुख के ऊपर एक प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें। सबल ने अपनी सारी परेशानियां गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है, क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है। कोई भी मेरा दिल का दर्द नहीं समझेगा। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ कर दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसका व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे और प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे व्यापार और बड़ा करना चाहिए। अब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वो तो और ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय ये उसमें बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ ऐसा काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगा। अब उसके जीवन का सुकून चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है।
मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बातें बताता है। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार आए थे तब तुम किसी दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें सफल होकर ही रहूँगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई भी कितना भी अच्छा क्यों न हो इस दुनिया के लिए एक बोझ बनकर ही रहता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका अवश्य समाधान करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि ये दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबवा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं। सबल ने ऐसा ही किया और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उधार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी थी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उसे गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो ये थोड़े से संपत्ति है, अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। ऐसा धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि उसके गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो उसके पास आए और वो उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु की सारी बातें बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो ही मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने कहा कि असली दुख क्या होता है? ये असली दुख गुरुदेव, क्या जो मेरे जीवन में जो घट रहा है वो असली दुख नहीं है? पहले तुम ये बताओ कि तुम अपने दुख से अपने जीवन में क्या सीखा? सबल ने कहा कि जो लोग तुम्हारे तरक्की के पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पे करना जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। और ऐसा लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते हैं उनकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वो घड़ा सबल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस धन से वो दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था। ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि उसमें अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सबके आते हैं। सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया, वहाँ पर उसकी अंतिम क्रिया की। सबल ने उसे जब चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुखी है, पर आज माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरुदेव ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीवित तो वो यहाँ कोई नहीं रह रहा, ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल कहो या आज, तो कभी भी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरुदेव ने कहा, प्यारे इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर सबल वहाँ से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसा बेचैन हो गया था, उसे कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर क्या क्या बस चीज़ों को उपभोग करना है और मर जाना ही जीवन की असली मतलब होता है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बातें बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही वो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इसमें से कुछ भी इकट्ठा करने पर हमारे साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इसमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ ही ऐसा हो गया जो नहीं ले पाए, वो कुछ भी, सब कुछ यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हम इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा नहीं करते। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे कभी नहीं देख पाते। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो हैं हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है और ताकि हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में, अपने आप को लुटाने में और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सके। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उसका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहले समस्या में रो पड़ते थे वैसा ही वो दूसरे समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नज़र आता है, वो है मृत्यु, पर वो भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करनी चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर गया हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं हो है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारे इच्छा से ही निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया, आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करता रहूँगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीज़ों में बट जा रही है, व्यर्थ की चीज़ों में लग रही है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। हम सभी के मन में सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, वो सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वो दुख है अपने आप को न पहचान पाना, अपने शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा न कर पाना, अपने आप पे नियंत्रण न कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख को ना देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। और वास्तव में होना भी चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारे सोच वहाँ पर जानी चाहिए कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ। जब भी एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नज़र आता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने खोजने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध।